लगातार कई लोग महीनों से मीटिंग अटेंड करते आ रहे हों, बट हो सकता है डॉक्टर मनोज जी के मुंह से या मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जिसका आपके दिमाग में क्लिक होना एक टर्निंग पॉइंट आ जाए आपकी लाइफ में। सो पेन पेपर इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर साहब ने आइडियोलॉजी के विषय में वर्बली बहुत कुछ बता दिया। आई होप काफी कुछ आप समझ भी पाए होंगे। और इसी कड़ी में हम टेक्निकल चीजों को आगे बढ़ाते हैं कि ये सब होगा कैसे। बोलना तो बहुत अच्छा लग रहा है, आसान है, अगर ऐसा हो जाए तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आप पहले करके दिखाओ फिर हम करेंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हमें मिल जाते हैं मार्केट में, बट हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपना काम करना है, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सोच तो हमें मिल गई, लेकिन इसको अब पूरा कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमने एक पोर्टल डिजाइन किया, प्लैनेट वे। आज मैं आपको बेसिक चीज बताने वाला हूं, जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टेप वन, प्लैनेट वे क्या है। ठीक है, स्टेप वन में प्लैनेट वे क्या है पहले उसको आप समझिए। तो प्लैनेट वे सिंपल एक जो है इंडियन ओशियन बेस्ड, इंडियन ओशियन .io जो लगा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड इंडियन ओशियन बेस्ड डोमेन है, जो कि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मेरी केवाईसी इसके ऊपर लगी हुई है। और ये काम करता है आपका www जो वर्ल्ड वाइड वेब जो पॉलिसी है उसके तहत, और टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी जाती हैं जब आप किसी चीज का ऑफिस नहीं रखते हैं और सारा व्यापार या सारा कम्युनिकेशन थ्रू ऑनलाइन रखते हैं, तो वहां पर आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन निर्धारित करनी पड़ती है, जिसके तहत आप पोर्टल से कोई भी कम्युनिकेशन का प्रोग्राम कर सकते हैं। दैट इज लीगल इन ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे इंडिया की हो चाहे आउट ऑफ इंडिया की हो। ठीक है, तो प्लैनेट बेस सिंपल एक वेब पोर्टल है, ये कोई ऑफिस या कोई कंपनी या कोई मालिक वाला सिस्टम नहीं है। इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस, पहला पर्पस समझते हैं। पहला पर्पस क्या है, तो पहला पर्पस है सिंपल वे में फंड रेजिंग करवाना। RAISING। अब आप समझते होंगे फंड रेजिंग क्या है। बहुत ये बेस बता रहा हूं, इस पूरे सिस्टम को कई लोगों ने मीटिंग में सुना होगा, आगे की चर्चाओं को भूल जाते हैं। जब किसी चीज की नींव का पता चल जाता है तो आप बहुत बेहतर तरीके से आप उस चीज को समझ पाते हैं। तो इस प्लैनेट वेब पोर्टल का पहला पर्पस है हर व्यक्ति को फंड रेज करने में उसकी मदद करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई पैसा दिए बिना। आप यदि किसी प्रकार से कहीं मुसीबत में है, अब फंड रेजिंग क्या कहलाती है जरा उसको समझ लेते हैं। डोनेशन के माध्यम से, जैसे कि अभी आपने कीटो सुना होगा इंडिया में, या जब आप गूगल या कोई वीडियो या यूट्यूब देखते होंगे तो एक किसी बच्ची का हॉस्पिटलाइज में जो है एक सीन आता होगा कि एक बच्ची हॉस्पिटलाइज है, मास्क लगा हुआ है और ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसकी तबीयत बहुत खराब है और दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर द डोनेशन कि आप इनकी मदद करें तो इनका इलाज हो सकता है। ऐसा कई लोगों ने वीडियो आई होप देखा होगा। अगर देखा हो तो अगर आप लोग हैंड रेज कर देंगे तो मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप मेरी बात से परिचित हो रहे हैं। ऐसे कई लोगों ने वीडियोस देखे होंगे। जब आप जैसे यूट्यूब सर्च कर रहे हैं या कुछ भी आप रील देख रहे हैं, तो अचानक से बीच में कुछ जो है वहां पर कुछ वीडियोस टाइप के छोटे से क्लिप आते हैं, जहां पर वो लोग डिमांड करते हैं प्लीज गिव अस डोनेशन सो दैट हम अपने बच्चे का इलाज कर सकते हैं या ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो 50-60 लोगों ने हैंड रेस किया है। मतलब इससे आप लोग जाने अनजान नहीं है, कहीं ना कहीं आपको इस केस में जानकारी है। वो करते क्या है, ठीक है। वो करते ये हैं कि वो लोग बेसिकली, अब वो कौन है, वो आम आदमी है, वो आपके हमारी तरह आम आदमी है। तो कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति, बेसिक समझाने की आज मैं बात करूं, आज हम प्लान नहीं समझाएंगे, आज आपको मैं वो चीज समझाऊंगा जो हम आज से 1.5 साल पहले समझाते थे। ठीक है, बेस। तो किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, डोनेशन कौन कौन ले सकता है और कौन कौन दे सकता है। ठीक है, तो डोनेशन लेने के लिए कई लोग सोचते हैं कि केवल एनजीओ ही डोनेशन ले सकता है, ऐसा नहीं है। आप यदि एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, एक आम व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति है, तो आप भी डोनेशन लेकर के अपनी पर्सनल समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज लीगल। अब यदि इंडिविजुअली हैं आप, और यदि आप पब्लिक टू पब्लिक जाकर के अपनी समस्या को बताते हैं, लोग आपसे अवेयर होते हैं और वो आपको डोनेशन देते हैं बिना किसी रिटर्न के, तो वो 100% लीगल है। ठीक है, इसके ऊपर टैक्सेशन की अलग अलग कंट्री में गाइडलाइन है। यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिंपल एक गाइडलाइन है, यदि आप पब्लिक से कोई इंडिविजुअल व्यक्ति डोनेशन लेकर के अपने कार्य को करता है, जो भी उसकी समस्या होगी सॉल्व करता है, तो 50,000 तक उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, नो टैक्स। ठीक है, लेकिन यदि 50,000 से 1 रुपए भी ऊपर हो गया तो पूरे 50,000 के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। मतलब 50,000 से ऊपर जितना भी आप फंड रेज करेंगे उसके ऊपर गिफ्ट स्लैब टैक्स लगता है। ये आप किसी भी सीए से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी। तो हमारा मेन पर्पस क्या था, वहां आते हैं पहले। तो हमने क्या किया कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। अब यदि किसी से आपको डोनेशन लेना है, कि कोई कोई आपका फ्रेंड मान लीजिए बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज है, उसको फंड की जरूरत है, वो उतना सक्षम नहीं है घर से, तो कई लोग उसके बिहाफ पर फंड रेजिंग करके उसको दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, मान ली कोई अगर एक, अभी ये पहला स्टेप है प्लान वे का, ठीक है, अभी हम एडवांस स्टेप पे नहीं आए, ये पहले स्टेप की बात कर रहे हैं। मेन पर्पस क्या था जब ये सिस्टम बना था, तो शुरुआत इसकी कैसे की गई। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म मार्केट में हैं, जिसमें मैं जैसे आपका कीटो सबसे ज्यादा जो कि मार्केट में चलता है, कई लोगों ने नाम देखा होगा, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि डोनेशन दिलवाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली वो किसी से दिलवाने में हेल्प नहीं करते हैं, वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली आपको वो प्रोवाइड करते हैं एक छोटी सी वेबसाइट, जो कि वेबसाइट में आपकी बेसिक जानकारी, ये तो उसमें एक वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, कुछ इमेजेस डाल दी जाती हैं, कुछ आपका डिस्क्रिप्शन डाल दिया जाता है, और साथ में यहीं पर आपका बैंक अकाउंट लिंक कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो यदि आपकी कोई स्टोरी पढ़ के, वीडियो देख के, इमेज देख के कोई डोनेशन देना चाहता हो, तो यहाँ पर एक डोनेट नाउ का वो लोग बटन बना देते हैं। तो जैसे आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आपको बैंक का मेथड मिल जाएगा कि किस तरीके से आप इनको थ्रू यूपीआई, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, जो भी ऑप्शन आते हैं, पेमेंट गेटवे लगा दिए जाते हैं। तो जैसे ही वो पेमेंट आता है, तो वो पेमेंट क्या होता है कि 100% वो पेमेंट पहुंचता है किसके पास, उस संस्था के पास जिसने आपको वो वेबसाइट प्रोवाइड की है। ठीक है। वो संस्था पूरा पेमेंट लेती है, और उसके बाद 5% या 10% उसमें कटौती करके बाकी के 90% वो फंड जो है उस इंडिविजुअल व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस बीच में एक चीज और होती है कि जब भी ये संस्थाएं किसी व्यक्ति के लिए डोनेशन का कार्य करती हैं, तो उसको क्रॉस वेरीफाई भी करती हैं कि कहीं फर्जी व्यक्ति तो नहीं है ये, कि पता चला इसकी कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती का पब्लिक से फंड लेकर के और अपना कुछ भी दूसरा उसको दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो वो उसको वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है, कि हाँ ये व्यक्ति वास्तव में निडी है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये फंड में 10%, 20% जो लोग, बल्कि ये तो मैंने बहुत परसेंटेज कम बताया, कई कई संस्थाएं 20% भी चार्ज करती हैं आए हुए डोनेशन के ऊपर। ये वो अपने प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे जो है वो चार्ज करते हैं। वो कंपनियां बनाते हैं अपनी एनबीएफसी की, क्योंकि पब्लिक फंड लेना अलाउ नहीं है ना, तो वो अपनी एनबीएफसी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, फिर बाद में प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हम उनकी बात नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया कि फीस ना लगे किसी को, ना ही हमें किसी का फंड अपने हाथ में लेना पड़े, तो हमने सिंपल क्या किया कि उसी, चूंकि इसमें कोई बड़ा काम तो है नहीं, तो एक डोनेशन प्रोवाइडर एक हमने प्लेटफॉर्म डिजाइन कर दिया जिसका नाम है प्लैनेट वे। ठीक है, जो कि ग्लोबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यदि किसी को फंड की रिक्वायरमेंट है पब्लिक से इकट्ठा करने की, उसके पास में कोई सोर्सेस नहीं है किसी कंपनी के पास, आईटी कंपनी अगर खुद का वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो कम से कम 10 से 20 हजार रुपए खर्च आ जाएगा आपका। तो यहां पर आपके पास में ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेब पेज आपको प्रोवाइड करता है ये प्लेटफॉर्म, जिसको बोलते हैं कैंपेन पेज। ठीक है, वेब पेज मीन्स कैंपेन, आप कैंपेनिंग करने वाले ना, एक अभियान चलाने वाले हैं अपने लिए। तो कैंपेन पेज को डिजाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ये प्लेटफॉर्म डिजाइन कर दिया। यहाँ आपको बेसिक अपनी डिटेल लाना है। होम आर यू रेजिंग फंड फॉर, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, होम आर यू रेजिंग फंड फॉर, आप किसके लिए फंड एकत्रित करना चाहते हैं, कितना फंड एकत्रित करना चाहते हैं, रीजन क्या है, ठीक है, कितना, और भी बहुत सारी यहाँ जानकारी, आपका एड्रेस क्या है और आपकी तकलीफ क्या है, वीडियो अपलोड कर दीजिए, इमेज अपलोड कर दीजिए। इस प्रकार से सेम वही जानकारी जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे मांगी जाती है, वही जानकारी आपको यहाँ पर लिखना है डिटेल में। ठीक है, इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना है, ध्यान दीजिए, बार बार मैं बात कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई पैसा नहीं देना आपको अभी तक। अब इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक वेब लिंक मिलेगा। इस वेब लिंक का काम रहेगा कि इसको आपको करना है कॉपी, जो भी व्यक्ति ये करेगा उसको इस वेब लिंक को कॉपी करेगा, और ये आपकी अब पर्सनल वेबसाइट बन गई। ठीक है, इस लिंक को कॉपी करके आप थ्रू सोशल मीडिया आप इसको शेयर कर सकते हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया कितना ज्यादा लोग यूज करते हैं आप अच्छे समझते हैं। तो सोशल मीडिया में आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, तरह तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप जो भी व्यक्ति को जरूरत है वो व्यक्ति इसको शेयर करेगा, रिश्तेदारों को भी देगा, तो उनको भी बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा भाई आप भी इसको शेयर करो। तो उस व्यक्ति की तकलीफ यदि ज्यादा नहीं 1 लाख लोगों तक पहुंच गई थ्रू सोशल मीडिया, तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति की तकलीफ थी 10 लाख रुपए की, उसको रिक्वायरमेंट कितने की थी, 10 लाख रुपए की। ठीक है ना। तो 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, और उस व्यक्ति ने जब सोशल मीडिया का उपयोग किया और अपनी वेब लिंक को 1 लाख लोगों तक पहुंचा दिया,
तो हम यदि इसका ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं, एवरेज ये मान लें कि 10,000 लोगों ने भी, 10,000 ऑफ पीपल ने भी इनको सपोर्ट किया, ठीक है, तो कितना एवरेज, कितना पैसा देना पड़ा होगा आपके हिसाब से? ना के बराबर। मतलब यदि हम इसको सिंपल सा गुणांक कर लें कि कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख डिवाइड बाई 10,000 ऑफ पीपल ने इसको यदि सपोर्ट किया, तो एवरेज निकल के आया 100 रुपया। यदि 100 रुपये भी सपोर्ट किया जाए 10,000 लोगों के द्वारा, तो इनके पास आराम से कितना पहुंच गया, 10 लाख रुपए पहुंच गया। इस पूरे प्रोसेस में सिंपल एक जो वेब पेज आपका बनेगा, उस वेब पेज में डोनेट नाउ का बटन होगा, ठीक है, जिसकी भी जरूरत है उसकी बात कर रहे हैं ना। तो डोनेट नाउ करते ही यहाँ पर सीधे पेमेंट मेथड और आपका बैंक डिटेल भी आप यहाँ पर सीधे सबमिट कर सकते हैं, और डायरेक्टली जो डोनर आपको फंड डोनेट करेगा वो सीधे आपके पास आएगा, वो भी 100%, इसमें 1 रुपए की भी कटौती नहीं की जाएगी। ठीक, तो ये है इसका पहला चैप्टर जिसकी हमने बात की। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई 1 रुपए किसी के लेने नहीं, 100% डोनर और रिसीवर दोनों को हमने ब्रिज कर दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी यहाँ कोई चार्जेस नहीं देना है। राइट, ये था इसका पहला चैप्टर। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर के ऊपर। ये आज बेसिक हम नॉलेज देने की बात कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर क्या है? तो जब बात ये होगी भैया कि एक व्यक्ति, अब देखिए पहला चैप्टर खत्म हो गया ना, अभी हमने क्या बताया कि ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेब पेज प्रोवाइड करता है फॉर द डोनेशन, लेने के लिए, किसी भी चीज के लिए। अगर आपको अपने बच्चे का इलाज कराना है, उसका एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा करना चाह रहे हैं, विद्यालय खोलना चाहते हैं, किसी एनजीओ की मदद करना चाहते हैं, इसी तरीके से तो तरह तरह के आप जो है कार्य कर सकते हैं, किसी अपने के लिए और ये दूसरे के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप की बात आती है कि यदि कोई एक व्यक्ति जो है रिसीवर है, मतलब उसको फंड की जरूरत है, दूसरा एक और व्यक्ति रिसीवर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो सबको रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि ये सभी के सभी व्यक्ति अपनी अपनी समस्या को अलग अलग लेकर के भाग रहे थे। भाई आपने अपना वेब पेज बनाया, आप लोगों तक पहुंचे अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मैंने अपना बनाया, मैं भी लोगों तक पहुंचा, तो हम लोग बिखरे थे। कैसा रहेगा कि सारे फंड रेजर आपस में मिल जाएं, ठीक है ना, और एक दूसरे की भी हेल्प करना शुरू कर दें, तो क्या बुरा है इसके अंदर? ये सेकेंड चैप्टर की बात कर रहा हूं अभी। तो सेकेंड चैप्टर में हमने क्या किया कि अब यहां पर बात की कम्युनिटी, क्यों ना हम सारे फंड रेजर आपस में मिल जाएं और अपनी एक कम्युनिटी क्रिएट कर लें। राइट, तो कम्युनिटी क्रिएट करने से क्या होगा कि हम लोग आउटसाइड जो हमारे पास फंड आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, और जो लोग यहाँ सारे फंड रेजर जुड़े हुए हैं वो लोग भी यदि आपस में एक दूसरे की हेल्प कर दें, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की बड़ी मदद हो जाएगी। इसको हमने डिजाइन किया पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर फंड रेजिंग प्रोग्राम के तहत। जो तरीका वहां था वही सेम तरीका यहाँ पर भी रहेगा। तो इसको हमने पीयर टू पीयर मेथड के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर डिजाइन किया, जिसकी हम हमेशा चर्चा करते हैं। इसको बोलते हैं 10x कम्युनिटी प्रोग्राम। एक फंडरेजर दूसरे फंडरेजर को लाने में मदद करता है। तीसरा चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, थर्ड चैप्टर में अब बात केवल यहां फंडरेजर की नहीं रह गई, अब यहां बात एक चीज और निकल के आई कि यदि सारे फंडरेजर अगर मान के चलिए कि 1 लाख लोग हो जाएं, तो इन 1 लाख लोगों में बहुत सारे जो है टैलेंट भी छुपे होंगे, है ना। तो इस चीज को डिजाइन करने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं इतिहास में। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी जिसका नाम है बीसी, ठीक है, या समिति, या कमेटी, या महिलाएं क्या बोलते हैं इसको, किटी, किटी पार्टी तो समझते होंगे आप। ऐसे बहुत सारे नाम आप जानते होंगे। तो इस चीज का सॉल्यूशन हमने निकालने के लिए सोचा कि हमारे पास में जब इतने सारे फंडरेजर हो जा रहे हैं जो एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को फंडरेज करने में मदद कर रहे हैं, तो क्यों ना एक चीज और की जाए कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे लेके आए। द वन स्टेप जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, एक ऐसा अगला कदम जहां पर हम नई नई इंडस्ट्री को जन्म दे सकें। अभी कैसे पॉसिबल होगा? तो हम समझते हैं पहले उसी पुराने मेथड से, जिसको आप बीसी, समिति, समूह, कमेटी, किटी पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वो है नहीं, उसी मैं उसका उदाहरण इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। वहां होता क्या है कि 10 से 20 लोगों का एक समूह बनता है, चाहे महिलाओं का हो चाहे पुरुष का हो। आई होप जो मैं बोल रहा हूं सबको समझ में आ रहा होगा। कितने लोगों को मालूम है ऐसा होता है कि 10-20 लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और वो एक निश्चित राशि एकत्रित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब लोग मिलके 10,000 रुपए इकट्ठा करते हैं,
तो 10,000 इंटू 20 लोगों से हुआ तो 2 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, और ये 2 लाख रुपए उन्हीं 20 में से किसी एक को दे दिया जाता है। इस प्रणाली से कितने लोग जाने में है, कितने लोग मतलब परिचित हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि ये प्रणाली के बारे में कितने लोग जानते हैं कि ऐसा होता है? ये हैंड रेज कराने का पर्पज ये होता है ना कि हम जो बोल रहे हैं, आई होप वो सब कुछ सुन रहा हो, सभी उससे परिचित होंगे, ये मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। तो कितने लोग इस प्रणाली से परिचित हैं जिसकी हमने बात की? ओके, ठीक है। जो लोग नहीं है परिचित, लगभग 70-80 लोगों ने हैंड रेज किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर देता हूं। होता क्या है कि हमारे समाज में कोई जॉब वर्ग के हैं, कई मजदूर वर्ग के हैं, कई आपका जो है अलग अलग विभाग से बिलोंग करते हैं। तो वो लोग करते क्या है कि अब आपकी सैलरी है, मान लीजिए कि 10 या 15 हजार रुपए किसी व्यक्ति की सैलरी है ना। हम लोग करते क्या है नॉर्मली कि अपने आप में बिजी रहते हैं ऑलवेज, कि भैया चलो ठीक है, घर का किराया दे दिया, खर्चा दे दिया, और उसी में हमारी जिंदगी घूमती रहती है। तो हमारे समाज में के जो समझदार लोग हैं, उन्होंने एक उपाय निकाला कि क्यों ना एक जैसे वर्ग के लोग आपस में मिल जाएं। जैसे अब 15 हजार रुपए किसी की सैलरी है, किसी की 20 हजार रुपए की सैलरी है, किसी की 25 हजार रुपए की सैलरी है, आम वर्ग के व्यक्ति आपस में मिल जाएं, और इस प्रणाली से हम लोग एक सिस्टम बना लें, है ना, कि एक सब लोग मिलकर के छोटा छोटा फंड इकट्ठा कर ले, महीने का बचत 10-10 हजार, मान लो 20 लोगों का ग्रुप है, तो 10-10 हजार रुपए अपना महीने का बचा लीजिए, और एक व्यक्ति के पास जमा कर दीजिए, मतलब एक कोई मुखिया बन जाएगा उसका, तो टोटल 2 लाख रुपए जमा होगा। और एक उसकी प्रणाली बना लेते हैं, टिकट सिस्टम, पता नहीं क्या क्या होता है उसमें, वो एक अलग सिस्टम है। कुल मिला की बात ये होती है कि जो पैसा एकत्रित होगा वो महीने के अंत में इन्हीं 20 में से किसी एक को दे दिया जाएगा, आपसी संबंध में, आपसी समझौते में। इस प्रकार से प्रणाली होती है। तो यहाँ होता क्या है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में बड़ा अमाउंट हाथ में आ जाता है, जिससे वो अपनी घर की फीस, बच्चे की फीस जमा कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, या कोई लोन चुका सकते हैं। इस प्रकार से एक बड़ा फंड एकत्रित हो जाता है, और यही प्रणाली वो फिर से अगले महीने दोबारा फिर से करते हैं। हमें इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक समझ में आया, क्योंकि हमारी मुलाकात, मैंने पहले भी उनका नाम लिया है, मुलाकात जो है ज्योत्सना पंडित जी हैं, 65 साल की उम्र है उनकी लगभग, और भोपाल में हमारी उनसे मुलाकात हुई। इस सिस्टम के बारे में मुझे वहां से पता चला। ठीक है, हमने इसकी काफी रिसर्च किया, काफी लोगों से बात किया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। सब कुछ रिसर्च करने के बाद फिर हमने बनाया अपना सिस्टम, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, कि यदि 20 लोग मिलकर ऐसा कर रहे हैं, यदि हम हजारों लोग, 10,000 20,000 लोग मिल जाए, लाखों लोग मिल जाए, तो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, बट इससे थोड़ा सा हट के करने की बात आ रही थी, क्योंकि यहां पर कुछ कमियां हैं। जैसे कि इस प्रणाली में आपको हर महीने पैसा देना पड़ता है, मंथली पैसा देना पड़ता है ना। अब पैसा हो ना हो तब दिक्कत है। जो पैसा किसी के पास जमा होता है, पता चला वो लेके भाग गया, उसकी नीयत खराब हो गई, तो सारा सिस्टम ही खत्म हो गया वहां पर। ऐसी छोटी छोटी यहाँ पर समस्याएं थी। इन चीजों को खत्म करके हमने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की, और इस सिस्टम में एक खासियत ढूंढी पहले, कि इस सिस्टम की खासियत क्या है। जैसे एग्जांपल लिया हमने कि यदि 20 लोग मिलकर के 10-10 हजार रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, तो इनके पास करीबन 2 लाख रुपए इकट्ठा होता है, और 2 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति के पास ये दे देते हैं। यदि इसको ना दे करके इस 2 लाख रुपए से कोई एक बिजनेस स्टैंड कर दिया जाए, व्यापार, तो हर महीने इनके पास 2 लाख रुपए एकत्रीकरण हो रहा है। और इस व्यापार के जो मालिक होंगे वो कौन होंगे? वो 20 लोग जिन्होंने इस फंड को एकत्रित करने में मदद की है। ये एक बड़ा हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था, कि इस प्रणाली को थोड़ा सा चेंज करके इस प्रणाली में लेके आया जाए, तो क्यों ना यहाँ कुछ बड़ा किया जा सकता है। मतलब कि हर महीने 2 लाख रुपए जमा हो रहा है, 2 लाख से एक बिजनेस स्टैंड हो जाएगा, अगले महीने फिर 2 लाख रुपए आएगा, अगर सब लोगों की सहमति होगी तो फिर इससे एक नया बिजनेस स्टैंड कर देंगे, और अगर पैसे की कमी रही तो फिर 2 लाख रुपए होल्ड करके अगले महीने फिर 2 लाख रुपए इकट्ठा होगा, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, और 4 लाख रुपए से एक बड़ा बिजनेस स्केल किया जा सकता है। इस प्रकार से साल में ज्यादा नहीं, यदि 5 व्यापार भी स्टार्ट इन्होंने कर लिए, तो इससे होगा क्या कि जो 20 लोग हैं इसके साथी, इनके साथ यदि कोई दुर्घटना घटी, उसमें से एक व्यक्ति की यदि डेथ भी हो गई, तो क्या ये व्यापार खत्म हो जाएंगे? नहीं, ये व्यापार चलते रहेंगे, और उस फैमिली को कभी फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए था सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, यही से बना हमारा आइडियोलॉजी। ठीक है, तो समझिए कि जब 20 लोगों के माध्यम से ये इतना बड़ा एक स्टेप किया जा सकता है, तो यदि हम लोग मिलकर के कम्युनिटी क्रिएट कर लें, मतलब कि अगर हम सब मिलकर के एक साथ यदि 1 लाख लोग हो जाते हैं इसी सोच के साथ, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से जुड़े हों, तो क्या क्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तब जन्म हुआ यहाँ पर प्लानेट वे का।
जो हमारी आइडियोलॉजी है वो यहीं से डेवलप हुई है। तो 1 लाख लोग यदि एकत्रित हो जाएं, जैसा कि मनोज जी ने बताया, तो यदि 1 लाख लोग यदि 100 रुपए भी इकट्ठा करते हैं तो 1 करोड़ रुपए की धनराशि इकट्ठी होती है। और 1 करोड़ रुपए से कोई भी एक बड़ा व्यापार स्टार्ट कर दिया जाए और उस व्यापार में जो भी लाभांश आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसका 70% यदि इन 1 लाख लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाए जिन्होंने 100 रुपए दिया था, और 30% उसका जिसने इस 1 करोड़ रुपए को यूज करके उस बिजनेस को स्टैंड किया था, तो क्या बुरा है। सो दिस इज द कंप्लीट आइडियोलॉजी। ऐसे हम हजारों प्रकार के बिजनेस को जन्म दे सकते हैं और आज नहीं तो कल हम बड़े बड़े इंडस्ट्री को भी खड़े कर सकते हैं, जहां पर अभी 1 करोड़ रुपए तो आसानी से लिख दिया ना हमने यहाँ पर, लेकिन 1 करोड़ रुपए दी एक आम आदमी की बात की जाए तो कितना बड़ा पैसा होता है आप समझ सकते हैं। तो ये था हमारा मेन आइडियोलॉजी, कैसे जन्म हुआ, प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे काम करता है। तो अब ऑलरेडी हमारे पास प्लेटफॉर्म तो था ही, जहां पर बहुत सारे ऑलरेडी फंड रेजर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, है ना। तो यही फंड रेजर बने हमारे कम्युनिटी मेंबर्स। ठीक है, तो अब यहां पर केवल हमें फंड रेजर्स की आवश्यकता नहीं है, अब हमें यहां पर 3 लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, पहले ये प्लेटफॉर्म केवल एक व्यक्ति के लिए बना था कि जिसके पास फंड की जरूरत है वो आए, फंड रेजिंग करे और चला जाए। लेकिन अब यहां हमें 3 प्रकार के लोगों की जरूरत है। पहले, जिनके पास खुद का कोई प्रोजेक्ट हो, सेल्फ प्रोजेक्ट। यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपको पैसा मिल जाए, पैसा नहीं है आपके पास और आपके पास टैलेंट है, तो भी आप इस कम्युनिटी में आ सकते हैं। एज अ फंड रेजर तो आप आ ही सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ यदि आपके पास कोई टैलेंट है, पैसा नहीं है, तो भी आप इस कम्युनिटी के सदस्य बन सकते हैं, राइट। दूसरा, यदि आपके पास में कुछ पैसा है, कुछ पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, कुछ आपने धन अर्जित किया है, जोड़ा हुआ है ना, और उस पैसे को आप चाहते हैं किसी व्यापार में लगाना, तो जो जो व्यापार यहां पर ओपन होंगे उनके बिजनेस में आपको यदि पैसा लगाने का मौका मिले, मतलब कि एक व्यक्ति एक नहीं 100 प्रकार के बिजनेस में छोटा 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 इन्वेस्टमेंट कर दे, तो उससे आपके आने वाली पीढ़ियों को फाइनेंशियली क्राइसिस से नहीं गुजरना पड़ेगा। यदि आपने 100 फैक्ट्रीज में छोटा छोटा पैसा लगा दिया है, तो अगर उसमें 20% फेलियर भी हो जाते हैं तो भी 80% कंपनीज ऑलवेज चलती रहेंगी। ठीक है, तो यदि आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो भी आप इस कम्युनिटी के सदस्य बन सकते हैं। तीसरा, यदि आपके पास कुछ लोग हैं, पीपल्स हैं, तो भी आप इस कम्युनिटी के सदस्य बन सकते हैं। तो अब यहां पर हमें 4 प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ी। पहले, वो जिनको फंड रेजिंग करना है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो, ठीक है। दूसरे, वो जिनके पास खुद का कोई प्रोजेक्ट हो। तीसरे, जिनके पास कुछ पैसा हो। और चौथे, कुछ जिनके पास कुछ लोग हों जिनके अंदर ये 2 क्वालिटी हो। ठीक है, तो अब यहां पर इस कार्य को बढ़ाने के लिए हमने बनाया पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन प्रोग्राम, कि इस सोच को यदि आप दूसरे व्यक्ति तक लेके जाएंगे तो आपको वहां देना पड़ेगा टाइम और मनी। 2 चीजें आपकी लगेंगी वहां पे। टाइम देना पड़ेगा भैया, यदि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को आपको दूसरे तक लेके जाने में समय देना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, आधा घंटा 15 मिनट कम से कम दोस्तों से डिस्कशन करना पड़ेगा। आपका टाइम जाएगा, आपका करंट जो काम धंधा छोड़ के अगर आप टाइम देंगे, वो कहीं ना कहीं किलिंग है। दूसरा, मनी भी तो लगेगा। हो सकता है वो उन भाई साहब ने बोल दिया आओ भैया घर में बैठ के चाय पीते हैं, तो चाय तो ठीक है, वहां तक जाने के लिए आपको पेट्रोल लगेगा, तो समय और पैसा लगेगा, उसकी भी हमें भरपाई करनी थी। सो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि यदि केवल आपको फंड रेजिंग करनी है, वो है 100% फ्री, वहां कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, 100% फ्री है। दूसरा, यदि आप इस कम्युनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करना चाहते हैं और कुछ पैसा भी अर्जित करना चाहते हैं थ्रू पीयर टू पीयर, तो आप कम्युनिकेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन के और इस कम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करिए, जिससे कुछ पैसा आपके पास और आ जाएगा। इसके लिए हमने एक यहाँ पर दान राशि, एक डोनेशन राशि निर्धारित कर दी कि जो व्यक्ति कम्युनिकेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मदद करना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति केवल कम्युनिकेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहता है, प्लस वो कई लोगों के प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहता है और खुद का कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, ये उनकी बात कर रहे हैं। मतलब यदि आप दूसरों को यहाँ लाने में सक्षम है, प्लस दूसरों के प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं और खुद का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ही कम्युनिकेशन प्रोग्राम में आपको एंटर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, पहला प्लेटफॉर्म आपका 100% फ्री है, आप रजिस्टर्ड हो, अपना काम करें, हमें कोई तकलीफ नहीं इससे। तो जब आप कम्युनिकेशन प्रोग्राम में एंटर करेंगे, तो आपको एक बार जो यहाँ पर निश्चित राशि रखी गई है वो है $50।
आपको $50 का एक डोनेशन देकर के आपको यहां पर आना है। ये क्या देना है आपको? डोनेशन, नॉट इन्वेस्टमेंट। ये है क्या? डोनेशन देना है, दान देना है आपको। और दान किया गया पैसा कभी वापस नहीं मिलता है, इसलिए चीजों को समझ के और अच्छी तरीके से संतुष्ट होके इसके बाद यहां पर आपको ये डोनेशन देना है। क्योंकि $50 यदि आप मोटा मोटा ₹80 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब बनेगा आपका ₹4000 की धनराशि। यदि नहीं समझ में आता है तो इस धनराशि से बच्चों का जो है पेट पाला जा सकता है, महीने का 1 महीने का राशन खरीदा जा सकता है। तो कहीं भी ये पैसे व्यर्थ वेस्ट ना करें, जब चीजें समझ में आ जाए तभी आपको पैसा देना है। ठीक है? डोनेशन देने के बाद आप किस हिस्से का आप सदस्य बन गए? आप बन गए कम्युनिकेशन सिस्टम का। आप हमारी एक क्लोज कम्युनिटी में आ गए। अब जो ये कम्युनिटी हम बना रहे हैं ये क्या है? क्लोज्ड कम्युनिटी। क्लोज कम्युनिटी। उस प्रणाली में आपको हर महीने पैसा देना पड़ता था, यहां आपको हर महीने पैसा नहीं देना है, केवल और केवल एक बार पैसा देना है, वो भी डोनेशन के तौर पे। ये पैसा किसके पास जाएगा, किस संस्था के पास जाएगा, किस व्यक्ति को देना है, कैसे देना है, बहुत आसान है। यहाँ कोई एडमिन सिस्टम नहीं है, नो एडमिन। ठीक है? कोई यहां पर आपका सीएमडी या कंपनी नहीं है। तो है क्या? सिंपल यहां पर पीयर टू पीयर एक प्रणाली बना दी गई है कि जो आप ये डोनेशन दीजिएगा, हमारा मकसद ये था कि जब भी कोई सदस्य हमारे इस क्लोज्ड कम्युनिटी से जुड़े और जब वो $50 का दान दे, तो ये $50 का दान इन जुड़े हुए लोगों के पास पहुंचे जो पहले से ही यहाँ पर इस कम्युनिटी को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है? तो ये $50 किसी संस्था को नहीं देना है, ये एग्जिस्टिंग जो यहाँ क्लोज कम्युनिटी के सदस्य हैं जो इस कम्युनिकेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, प्लस दूसरों के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं और खुद के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये पैसा आपको इनको देना है, अपने हाथों से स्वयं देना है। इसके लिए पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी बनाई गई। और यहाँ पर जो पेमेंट मेथड रखा गया, क्योंकि इतने सारे लोगों को पैसा कैसे देंगे? अब मैं बोलूँ आप भाई ₹4000 का आप पैसे ट्रांसफर करो, 50,000 लोगों के अकाउंट में कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। तो आसान करने के लिए इसको हमने यहाँ पर क्रिप्टो क्रिप्टो एक ऐसा पेमेंट मेथड है जिसको छोटे से छोटे टुकड़े में विश्व के किसी भी हिस्से तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है? तो यहां हमने 2 क्रिप्टो का सहारा लिया। पहला था हमारा इथेरियम, जिससे हमारा सिस्टम स्टार्ट हुआ था। इसके बाद इथेरियम की गैस फीस बढ़ गई तो हमने इसमें बीएनबी भी ऐड कर दिया। और आगे आने वाले भविष्य में इसमें BUSD और रामा, जो रामेस्टा कॉइन है, रामा कॉइन को भी ऐड किया जाएगा। 4 क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप इस समूह का सदस्य बन सकते हैं। ठीक है? इसकी टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए किसी भी जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे पूछ लिया कि कैसे किया जाएगा ये डोनेशन। तो बहुत आसान है वो। अब बात आते हैं कि जैसे ही आप ये डोनेशन देंगे तो डोनेशन देते ही ये पैसा किसके पास जाएगा? तो इसका सिंपल एक मेथड रखा गया है। जो आप $50 दीजिएगा, इसको हमने एक प्रोटोकॉल बना दिया गया कि यदि आप ₹4000 सारे लोगों को देंगे, तो आज तो यहाँ करीबन 10,000 लोग जुड़ चुके हैं, तो 10,000 टुकड़े यदि हो जाएंगे 4000 के, तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। खासकर उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं आएगा जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया हुआ है। बेचारा, उसका तो हिस्सा गया है ना, उसने आपको पेट्रोल समय सब खर्चा किया और उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, तो क्यों दूसरों के पास जाएगा वो? इसलिए हमने क्या किया, इसके बनाए 3 पार्ट, 85%, 5% और 10%। 3 पार्ट में इसको खत्म किया। 85% का हिस्सा हम उनको देंगे जिन्होंने आप तक पहुंचने में ज्यादा मदद की है ना? तो 8 लोगों को सिस्टम चुनता है जो आप तक पहुंचने में सबसे ज्यादा मेहनत कर चुके हैं। तो जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया होगा वो आपका कहलाएगा पहला फंड रेजर हितैषी, जिसने आपको सिस्टम के बारे में बताया। उनको भी किसने इनवाइट किया होगा वो कहलाएंगे आपके दूसरे हितैषी, तीसरे हितैषी, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें। 8 ऐसे सदस्यों को सिस्टम सेम टाइम चुन लेता है और उनको ये 85% का फंड ट्रांसफर कर देता है। किसके पास कितना जाएगा तो उसका भी परसेंटेज निर्धारित कर दिया कि जिसने आपको इनवाइट किया है उनके पास जाएगा 50%, आपके दिए गए डोनेशन का 50%, लगभग लगभग ₹2000। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब आप सिस्टम को आप ज्वाइन करें तो उनसे कतई ये ना बोले कि भैया 2000 तो तुम्हें ही मिल रहा है, ये मुझे दे दो, मतलब मैं तुम्हें 4 की जगह ₹2000 दे देता हूं, मेरी ज्वाइनिंग लगा दो। ये आप किसी का पेट काट के अपना पेट पालने की ना करें, क्योंकि ये ₹2000 जो आप दे रहे हैं अपने उस हितैषी को, वो आपके लिए भगवान के स्वरूप है ना? तो ये कतई ना करें और ना ही अपने साथ होने दें। इसका ध्यान रखिए, आपकी मेहनत है ये। दूसरा, जिसने आपके हितैषी को इनवाइट किया है उनके पास जाता है 10%, उनके हितैषी के पास जाता है 5%, फिर 4, फिर 2, 2, 2 और 10%। ये
परसेंटेज पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया गया है सिस्टम के अंदर। जैसे ही आप डोनेट नाउ की बटन दबाएंगे, सिस्टम आपको आगाह करेगा कि भैया यदि आपने इस बटन को दबाया तो आपके बटुए से $50 का इथेरियम या बीएनबी जो भी आप चाहते हैं देना वो जीरो हो जाएगा, और एग्जिस्टिंग फंड रिजर्व्स के पास, इस क्लोज कम्युनिटी में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास पहुंच जाएगा, जो कि आपको वापस नहीं मिलेगा। इफ यू आर एग्री देन क्लिक हेयर। हमने क्या बताया था, प्लानट पे www और टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी पे चलता है, जो कि आपका इनक्रिप्टेड मॉडल है, ठीक है ना। यहाँ किसी संस्था को आप पैसे नहीं दे रहे हैं, तो सभी के बटुए आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जहां जहां बटन दबा, अगले सेकंड में पैसा उनके पास सेम टाइम जो लिखा हुआ है वो तुरंत के तुरंत पहुंच जाएगा। मतलब $50 का यदि मान लीजिए कि आज आप बीएनबी दे रहे हैं, तो हो सकता है कि 0.12 बीएनबी आपने दिया हो, है ना, कि $50 का बीएनबी बनता है मान लीजिए कि 0.12, तो 0.12 का आधा चला जाएगा आपके पहले प्लान के पास, 0.12 का 10% चला जाएगा दूसरे प्लान के पास, 0.12 बीएनबी का चला जाएगा तीसरे प्लान के पास। इस प्रकार से जो यहाँ परसेंटेज लिखे हुए हैं, ये सेम टाइम टुकड़े टुकड़े करके सिस्टम उनको पहुंचा देता है, पलक झपकते ही। कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं होता है इसका, और वो उस पैसे को सेम टाइम निकाल भी सकते हैं। अब कितना बचा भैया, तो अभी बचा है अपने पास 5% और 10%। तो चूंकि हमारा मकसद ये था कि जब भी कोई समूह में जुड़े तो उसके द्वारा दिया गया दान सबके हाथ में पहुंचे, है ना। तो अभी आपके द्वारा केवल 8 लोगों की मदद की गई है, और सिस्टम में मान लीजिए कि आज 9,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो इनको पास क्या पहुंचा भाई, 9,000 में से 8 ही लोगों के पास पहुंचा अभी। तो सिस्टम क्या करता है कि जो 5% है, तो $4,000 का 5% कितना बनता है, लगभग लगभग $200। ये $200 जितने भी लोग आपसे पहले इस समूह का हिस्सा बन चुके हैं, उन सब में रात्रि 11:30 से 12 बजे के बीच में बराबर भाग में बांट देता है। क्लियर हुआ। तो 85% तो चला गया 8 लोगों के पास, और 5% पूरा सभी के साथ पहुंच गया। तो अब सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ पहुंचा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक, बचा कितना भी 10%। तो अब हमें जरूरत थी इस सिस्टम को बनाने की। टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा, तो हमें किसी न किसी कंपनी को हायर करना पड़ता, और जब किसी कंपनी को हायर करेंगे तो हम पैसा भी देना पड़ता, और कोई गलती कर देगा, चोरी कर लेगा, तो फिर बार बार हमारा सिस्टम खराब होगा। तो हमने यहाँ पर किसी कंपनी को हायर नहीं किया। उन कंपनियों में जो डेवलपर काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होते हैं, हमने उनको इस सिस्टम के अंदर 10% का भागीदार बना लिया। ठीक है, कि जब भी कोई कम्युनिटी में यहाँ जुड़ेगा और दान देगा, उस दान का 10% इन डेवलपर्स के पास आएगा, जो लोग इस सिस्टम को टेक्निकल तरीके से मजबूत करने में हमारी मदद करेंगे। और ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। जब शुरुआत की गई थी तो मैं अकेला था, मेरे साथ साथ मालिक में कोई दुर्घटना हो गई तो कौन चलाएगा सिस्टम। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको ओपन रख दिया। यदि आप भी एक ब्लॉकचेन प्लस .NET के कोड डेवलपर हैं, तो आप भी हमारे इस समूह के सदस्य बन सकते हैं। ये ओपन रखा गया है, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ 14 लोग हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, कई लोग बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि यार मैं भी क्यों ना बन जाऊं यहाँ पर। तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। एक बीच में सवाल आया था कि आप हमें पहले अपने 14 डेवलपर का नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए, आईडी प्रूफ दीजिए, तब हम आपके साथ काम करेंगे। तो महाराज ऐसी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 14 लोगों को लाने के लिए मुझे कम से कम कितने लोगों से बात करनी पड़ी होगी, कम से कम यहाँ पर मुझे बात करनी पड़ी होगी 1000 लोगों से, है ना। 1000 लोगों से इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आप एक डेवलपर हैं और मैं आपको एक ऑफर दूं कि भैया मैं ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम बना रहा हूं प्लैनेट वे के नाम से, जो अगले 2 साल में लॉन्च होगा, और उसमें जो पैसा आएगा उसका 10% हम सब में बटेगा, और अभी आप जो काम करने में हमारी मदद करोगे तो मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, आपसे केवल श्रम दान लूंगा अभी के तौर पे, तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगे। 99% लोगों ने मना कर दिया। लेकिन कई लोग जो थे दूरदर्शी थे कि नहीं, अगर हम अपनी जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए यदि हम इस सिस्टम में जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज के हित में काम हुआ किया जा रहा है। तो उन्होंने हमारा साथ दिया, और आज यहाँ पर 10 लोग प्राउडली बोलता हूं कि इंडिया से हैं, और 4 लोग भाई साहब हमारे आउट ऑफ इंडिया से हैं, जिन्होंने इस सिस्टम के कोड को डिजाइन करने में हमारी मदद की है। अब कई लोग सोचते होंगे 14 लोग क्यों, तो उसका उदाहरण सिंपल है कि जब आप एक घर बनाते हैं तो घर बनाने में एक ही मजदूर पूरे घर को नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके पत्थर का काम करने वाला मजदूर अलग होता है ना। उसमें जो टाइल्स लगाते हैं उसका काम करने वाला मजदूर अलग होता है, दीवारें खड़ी करने वाला मजदूर अलग होता है, छत ढालने वाला मजदूर अलग होता है। सेम यही चीज होती है टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी वाला काम अलग होता है, डिजाइनिंग वाला काम अलग होता है,
लेयर वाला काम अलग होता है, ब्लॉकचेन का काम अलग होता है। तो एक डेवलपर की बस की बात तो है नहीं इतने बड़े प्रोग्राम को बनाना। इसलिए यहाँ पर हमने अलग अलग डेवलपर्स को इन्वॉल्व किया जो जिसमें पारंगत थे। तो इस प्रकार से हमने इस कम्युनिटी को डेवलप किया है। तो और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, कई लोग अपने आप को फ्रंट में लेके नहीं आना चाहते हैं और कई लोग हमारे साथ आए भी हैं, है ना। तो आप जब भी मीटिंग अटेंड करते हैं तो लाइव कम से कम 2 या 3 डेवलपर ऑलवेज हमारे साथ में रहते ही रहते हैं, आपके साथ में सुनते हैं हमारी बात को, ठीक है। तो और कुछ डेवलपर्स का हमने नंबर भी आपके ही बीच में कुछ लोगों को देके रखा हुआ है, यदि मेरा फोन नहीं उठता है तो वो आपको फोन उठाएंगे और बकायदा आपको समय। अब वैसे आज तक कभी समस्या नहीं आई है, जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ है आज लगभग 2 साल होने को है, 2 साल के अंतराल में कभी भी टेक्निकल 1% की दिक्कत नहीं आने दी है लोगों ने। आपसे बोलने से पहले इसको सॉल्व कर दिया गया है, ठीक। तो आपका दिया गया जो डोनेशन है, जो आपने $50 दिया था, ये 3 भाग में बट गया। 85% गया 8 लोगों के पास, 5% गया पूरे विश्व में जितने लोग पहले आपसे जुड़ चुके हैं उनके पास, 10% उन आपके साथियों के साथ जो मेहनत के साथ इन्होंने इसको डिजाइन किया है। 100% का पैसा आपका दान विद इन सेकेंड शून्य हो गया। अब इसको मिलने की उम्मीद मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी की जो हमारी आगे की चीजें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हम, चूंकि कल पूरे इस सिस्टम को आगे डिजाइन करने में और जो हमने इसके ऊपर चीजों के ऊपर काम किया है उसको कल हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे ही आप इस कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं तो कम्युनिटी से जुड़ने के बाद आपको यहाँ 3 फायदे मिलते हैं। मैं उसको एक्सप्लोर नहीं करूंगा क्योंकि हमारा समय हो चुका है, लेकिन 3 फायदे क्या होते हैं वो सुन लीजिए आप। फायदे तो यहाँ 9 हैं, बट मैं 3 बताने वाला हूं अभी। पहला फायदा यह है कि आज के बाद आप इस कम्युनिटी के आजीवन हमारे सदस्य बन गए, ठीक है। अब यहाँ कोई बैकडोर नहीं है। दूसरी बात, आज के बाद यदि आपको लगता है कि जो भी यहाँ प्रोजेक्ट आएंगे उनकी जानकारी आपको मिले तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आपको लगता है कि उनके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए, कि एक भाई साहब आए हैं वो अपना अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति से 1,000 रुपए एकत्रित किया जा रहा है, तो आपने 1,000 रुपए वहां देना है। आपको प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है तो आप उनके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाइए। एक भाई साहब आए हैं जिन्होंने अपना स्लीपर का बिजनेस स्टार्ट किया है, मैन्युफैक्चरिंग का, उन्होंने 500 की डिमांड रखी है, आपने वहां दे दिया। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट में आप अपने आप को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा फायदा यहां से हो जाएगा। अब तीसरा फायदा, यदि आपके पास लगता है कि खुद का मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है तो अपने प्रोजेक्ट को आप सबमिट करके फंड लेकर के और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। ये 3 फायदे आपके डे 1 से स्टार्ट होंगे जो असीमित, हमेशा लगातार अनंत जुड़े रहेंगे। चौथा फायदा एक और सुन लीजिए, छोटा सा ही है ना। जैसे आपने 4,000 रुपए का डोनेशन दिया था, तो 4,000 रुपए के डोनेशन से पैसा कहाँ कहाँ गया था, फिर से लिख देता हूं। 85%, 5% और 10%। तो 85% तो समझ में आ गया, 8 लोगों के पास गया। 10% कहाँ गया, डेवलपर के पास। लेकिन इस बीच में एक फंड गया कहाँ पर, ये वाला, ग्लोबल जितने भी लोग आपसे पहले जुड़े हुए थे उनके पास गया। तो जो जुड़े हुए थे उनके पास गया, तो आज से आप भी तो जुड़ गए ना। तो आज के बाद कोई भी सदस्य इस समूह का सदस्य बनता है, क्लोज कम्युनिटी का सदस्य बनता है, तो उसका भी तो 5% बटेगा नहीं बटेगा। तो उस 5% में कुछ हिस्सा आपका भी होगा। तो जहां भी कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा उसके 5% में कुछ हिस्सेदारी आपकी भी होगी। तो कहीं भी कोई भी सदस्य जुड़ेगा कुछ पैसा आपके पास आएगा जरूर। इट इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इससे आप बहुत बड़े अपने सपने मत जुटो लीजिएगा कि आपके पास लाखों रुपए आ जाएंगे, बट हाँ जितना दिया है वो साल 1.5 साल में आपका लगभग लगभग पूरा हो जाएगा। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। बाकी को हम कल समझेंगे बहुत विस्तार में, कि यदि अब 5वें की बात आती है उनकी, यदि आपने कम्युनिकेट किया लोगों को, आपको ये चीज बढ़िया लगी और आपने लोगों से भी विस्तारीकरण किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपने इस बात को पहुंचाया और उन लोगों ने भी वही काम किया जो आपने किया, तो इससे आपके पास क्या आ सकता है। तो इससे आपके पास क्या आ सकता है, मैं एक छोटी सी झलक दिखा देता हूं। यदि कुछ ऐसा कर दिया आपने कि आपके नीचे टोटल 10 लोगों को आपने इनवाइट कर लिया, ठीक है, और इन 10 लोगों ने मिलकर के टोटल यहां पर 100 लोगों को इनवाइट कर लिया। मतलब हो सकता है कि 10 लोग 10-10 लोग ले आए, या हो सकता है कि 10 में से 5 लोग काम ही ना करें, 5 ही लोग काम करें, ये वाला, है ना। तो कोई 20 लोगों को लेके आ जाएगा, कोई 25 लोगों को लेके आ जाएगा। टोटल संख्या यहाँ पर यदि इनके द्वारा आई 100 लोगों की, और 100 लोगों के द्वारा यदि टोटल संख्या इनके नीचे 1,000 लोगों की हो जाती है, तो करीबन 1110 लोगों का आपका सामूहिक जो है एक प्रयास से इतने लोग हमारे समूह में आ चुके होते हैं। तो ये तो आ जाएंगे 11 से 10 लोग, लेकिन आपके पास धनराशि कितनी आएगी इनको यहाँ पर लेके आने में,
क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है तो डोनेशन हम आपस में ही बट रहा है पूरा, तो 1 करोड़ रुपए के आसपास फंड आपके पास एडिशनल पहुंचता है। ये पैसा आप अपने किस पर्पस से यूज करना चाहते हैं वो आप देख लीजिएगा। इसके ऊपर केवल आपको गिफ्ट स्लैब टैक्स पे करना है, ठीक है। ये वो जीएसटी नहीं है, गुड्स नहीं है, ये गिफ्ट है गिफ्ट स्लैब टैक्स है। सो दैट्स इट। कल इसकी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। वैसे तो डेली जानकारी दी जा रही है, लेकिन आज चूंकि समय कम था और मीटिंग हमारी लेट स्टार्ट हो पाई, तो और वो वैसे भी इतना बड़ा प्रोग्राम है कि उसको एक मीटिंग में समाहित करना मेरे बस की तो बात नहीं रही कभी कभी, बट मैं कल पूरी कोशिश करूंगा कि कल की मीटिंग में इसको पूरा विस्तारीकरण करूं मैं। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।